मुल्क भर में दम तोड़ता कोरोना फिर सर उठाने लगा। आलमी वबा के कारीवार तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटों में मुस्बत केसेस और अमवात की तादाद ने हुक्काम के होश उड़ा दिए। एक दिन में 23 अमवात और 7,678 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की मुल्की शरह भी 13% के करीब पहुंच गई। ओमिक्रॉन के फैलाव में भी गैर मामूली इजाफा। लाहौर में मजीद 95 केसेस। पंजाब में मरीजों की तादाद 690 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 75 नए केसेस। कराची और इस्लामाबाद में भी मुस्बत केसेस की तादाद में होशरुबा इजाफा। मुल्क भर में कोरोना भयानक सूरत हाल इख्तियार कर गया। NCOC का तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। ओमिक्रॉन से मुतासरा शहरों के तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। डेटा के वैक्सीनेशन लेवीज और इन्फेक्शन रेट का ताल्लुक सामने आया है। स्कूलों में 12 साल से कम उम्र के बच्चे 50% हाजिरी देंगे। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मसाजिद पर भी नए कवानीन का निफाज। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद को ही दाखिले की इजाज़त होगी। मसाजिद, बाजारों और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। नमाज में 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी करार। कोरोना ने सेनेट में भी पंजे गाड़ लिए। मुलाजमीन की हाजिरी 50% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुलाजमीन 24 जनवरी से 50% हाजिरी पर अमल करेंगे। सेनेट मुलाजमीन का वैक्सीन कार्ड दिखाए बगैर दाखिला ममनू होगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस नई पाबंदियां आए। NCOC का तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स में तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर 300 अफराद के साथ शादी तकरीबात की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। महकमा तालीम सिंध की निजी और सरकारी स्कूलों के लिए अहकामात जारी। 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ स्कूल आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। तालीमी इदारे SOPs का ख्याल रखें। शौकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर। PSL पर भी कोरोना के बादल मंडलाने लगे। वबा के ज्यादा फैलने पर इवेंट मौखर होने का खदशा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए जितनी तैयारी कर सकते थे हमने की। पूरी कोशिश है कि PSL जारी रखें। खिलाड़ियों, प्रोडक्शन क्रू और स्टाफ का बैकअप मौजूद है। आर्मी चीफ का मुल्क में मुकम्मल अमल लाने का अज़्म। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाक अफवाज, FC, लेबीज और पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। अमन के हुसूल के लिए शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। लाहौर धमाके की तहकीकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। कानून नाफिज करने वाले इदारों का 2 मुबैना सहूलतकारों की गिरफ्तारी का दावा। ज़राए के मुताबिक दोनों सहूलतकार रावी रोड से हिरासत में लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द TTP ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। कलअदम TTP से मुज़ाकरात हो रहे थे, हुए नहीं। खून देना और खबर देना मुख्तलिफ चीजें हैं। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल की थी। वजीर दाखिला शेख रशीद की ऐवान बाला को ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात का जायजा ले रहे हैं। हमारे फैसले अक्सरियत की बुनियाद पर अब सिंधी हाकिम नहीं करेगा, बल्कि हमें भी अपने मसाइल के हल के लिए अलहदा सूबा चाहिए। हम अपने मसाइल के हल के लिए सूबा चाहते हैं। ये मुतालबात से हल नहीं होगा।
अमली जिद्दोजहद करनी होगी। महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद कहते हैं, सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत भाड़ में गई, हम बाहर निकले तो हमें कोई नहीं रोक सकेगा। सिंध के बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी का कराची में इतवार के रोज बड़े जलसे का ऐलान आम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे आम से खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि पूरे शहर को इस धरने में लाकर खड़ा करेंगे। सिंध हुकूमत जब तक बल्दियाती कानून वापस नहीं लेगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फैसलाबाद में दौरान सफर खातून के साथ मुबैना ज्यादती करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। 2021 में मुल्जिमान ने दौरान सफर खातून को शौहर और बच्चों के सामने अगवा किया। मुल्जिमान ने डेरे पर ले जाकर खातून को मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। एक मुल्जिम वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो चुका है। टंडोला यार्ड में कशीदगी बरकरार। शहर में खौफ की फजा कायम। मार्केटें, बाजार और दुकानें भी बंद। नामालूम अफराद ने पुलिस मददगार के सामने मोटरसाइकिलों और कार को आग लगा दी। हालात MQM पाकिस्तान के रहनुमा भोलू खानजादा के कत्ल के बाद कशीदा हुए। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 7 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। 16 साला दरिंदा सिर्फ नौजवान ने अपनी रिश्तेदार बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची और गिरफ्तार मुल्जिम के DNA के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। सूबाई सिंध हवा की बेटियां गैर महफूज। सिंध पुलिस की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। सूबाई सिंध में 2021 के दौरान 82 खवातीन गैंग रेप का निशाना बनी। सिर्फ कराची में गैंग रेप के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में मौसम के तेवर बिगड़ गए। शहर में तेज हवाओं के बाइस हादसात। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहा। वाक़यात औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नौजाबाद, गुलबाए और गुलशन मेमार में पेश आए। बल्दिया स्पार्को रोड के करीब मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। औरंगी टाउन सेक्टर 12 में बिजली का पोल गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ। मुल्क में जारी सर्दी सब जमाने लगी। महकमा मौसमियात की कल कराची में ठंड बढ़ने की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ों पर बर्फबारी का राज भी बरकरार। हसीन वादियां मजीद निखर गई। मिनटों सेकंडों में करोड़ों रुपए खाक में मिल गए। नेदरलैंड में दुनिया की महंगी तरीन कार फरारी हादसे में मुकम्मल तबाह हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 करोड़ रुपए मालियत की कार को एक मैकेनिक चला रहा था। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस एक दरख्त से टकराई थी। अब खाने पीने और रहने पर भी MA की डिग्री मिलेगी। फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी ने मास्टर ऑन BMV में मास्टर्स की डिग्री मुतारिफ करा दी। डिग्री के लिए खिदमात, मसनूआत और सनतों के बारे में भी बहुत कुछ जानना और समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की माशाल्लाह जैसे अभी बाबर कप्तानी कर रहा है और अल्लाह करे कि इसको 8-9 साल ऐसे ही कंटिन्यू करे और ऐसी परफॉर्मेंस इस टीम की नजर आए। बाबर आजम अगले 8-9 साल कप्तान रहेंगे। मैं चाहूंगा 15 साल वही कप्तान रहें। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फिलहाल बतौर कप्तान टीम को मेरी जरूरत नहीं, फास्ट बॉलर ही ठीक हूं। PSL का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कराची के शायकीन नेशनल स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात देखने को बेताब। PSL 7 का मेला सजने में सिर्फ 5 रोज बाकी। मेगा इवेंट का बाकायदा आगाज 27 जनवरी से होगा।
और जावेद इकबाल जल्द सिनेमा स्क्रीनों की जीनत बनने वाले हैं। पाकिस्तान के बदनाम ज़माना सीरियल किलर जावेद इकबाल की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर में यासिर हुसैन और आयशा अहम किरदार में नजर आएंगे।